नमस्कार फ्रेंड्स, आपका नीलकंठ इनक्लेव में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी एक गेटेड कॉलोनी डेवलप हो रही है जिसमें हम 1100 स्क्वायर फीट और 1250 स्क्वायर फीट के 3 BHK हाउसेस बना रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अच्छे लेआउट में काफ़ी अच्छे फ्रंट एलिवेशन के साथ हम यहाँ मकान बना रहे हैं। सामान्य रूप से जो गेटेड कॉलोनीज़ होती हैं शहर के काफ़ी बाहर मिलती हैं, लेकिन हमारी इस कॉलोनी की खास बात है कि शहर के काफ़ी अंदर की लोकेशन में ये कॉलोनी है, नगर निगम सीमा के अंदर है। होम लोन वगैरह सब आसानी से यहाँ उपलब्ध हो जाता है और इसका लेआउट जैसे जैसे आप आगे देखेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि पार्किंग और रूम साइज़ वगैरह काफ़ी अच्छे साइज़ के हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर स्टील गेट दिया हुआ है और स्टील गेट देने का बेनिफिट यह है कि एक मजबूती के लिहाज से काफ़ी अच्छा होता है और लाइट वेट रहता है, तो इसको खोलने बंद करने में काफ़ी आसानी रहती है। पार्किंग जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी पार्किंग दी है। इसकी डेप्थ 16 फीट है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके बड़े सेगमेंट की कोई भी गाड़ी आसानी से इसमें पार्क हो जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमने एक बड़ा लॉन दिया है जिसका 5 फीट चौड़ा लॉन दिया है। और जैसा कि मैंने बताया कि फ्रंट एलिवेशन और मजबूती वगैरह काफ़ी अच्छी है। कॉलम बेस्ड कंस्ट्रक्शन है मकान का और इसमें सामने जो ग्रिल दी है वो स्टील ग्रिल दी है। सामान्य रूप से आपको आयरन ग्रिल मिलती है, लेकिन इसमें जो विंडो की ग्रिल वगैरह है वो सब स्टील ग्रिल है। पार्किंग बड़ी होने के कारण सबसे अच्छी बात है कि गाड़ी खड़ी होने के बाद भी आपको ठीक ठाक जगह मिलती है, यानी कि चौड़ाई 10.5 फीट है इसकी। यहाँ पे सभी एंकर वगैरह के स्विच हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वालिटी में कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, काफ़ी अच्छे प्राइस में। गेटेड कॉलोनी में एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति के पहुँच से बाहर हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि वी गार्ड का ये MCB बॉक्स लगा हुआ है। इसके बाद और प्राइसेस अभी आप इसके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि 3 BHK 1100 स्क्वायर फीट के प्राइसेस हमने काफ़ी जेन्युइन रखे हैं और हर आदमी की पहुंच में हो ऐसा प्रयास किया गया है। तो ये हमारा ड्राइंग रूम है जिसका डायमेंशन 10.5 बाई 13 का है। इसमें हम फॉल सीलिंग भी करके दे रहे हैं और चौखट जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी 6 इंची चौखट है, तो जो 4 इंची की दीवार यानी 4.5 इंची की दीवार होती है उसमें पूरा ग्रिप कर लेती है। तो इसमें भी हमने जो रोशनदान है इसमें भी स्टील ग्रिल लगाई है और कलर कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रखने का प्रयास किया है। जैसा कि आजकल मॉडर्न लुक देने के लिए UPVC विंडोज़ लगाई जा रही हैं मकानों में, यहाँ पर हमने वही विंडो इस्तेमाल की है। इससे पूरी रोशनी मिलती है और एक शाइनिंग बरकरार रहती है इसकी। इसमें भी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, तो यहाँ पे भी स्टील ग्रिल ही लगाई गई है। इसमें जाली और शीशे दोनों ही इसमें पार्टीशंस होते हैं, तो ये जैसा कि देख रहे हैं इसमें आप मच्छर जाली भी लगी होती है। काफ़ी फाइन वर्क होता है इसका, इसीलिए आजकल ये लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। काफ़ी जो लग्जीरियस मकान है उसमें यही विंडो लग रही है। एक वॉल का कलर हम दूसरा देते हैं, तो जिससे कि कम्बिनेशन में काफ़ी खूबसूरत लुक आता है। आपको हम मकान बिल्कुल सिंपल और बहुत ही मजबूत अच्छा मकान बना कर दे रहे हैं और आपके बजट रेंज में रहे इस बात का पूरा ध्यान रखा है। और ये किचन एरिया है हमारा, जिसमें कि आपकी किचन है और डाइनिंग एरिया आपका इंक्लूड है। इसमें आपका जो सैनिटरी टैप्स वगैरह हमने जो दी हैं वो सभी सेरा कंपनी की दी हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्वालिटी से कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो वो सब चीज़ें आपको इस मकान में दिखेंगी। हमने काफ़ी कुछ इस मकान में अलग कर दिया है। RO वगैरह के सभी पॉइंट्स दे रखे हैं किचन में। अगर आप RO लगाएं, इसके अलावा आप गीज़र लगाएं, तो वो सभी पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। किचन साइज़ काफ़ी बड़ा रखा गया है, 6 बाई 12 के डायमेंशन में किचन है और सामने आपको विंडो मिलती है, जिससे कि किचन में जो एक वो रहता है कि गर्मी ना लगे, एयर बाहर निकले, तो वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। इस एरिया को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे OTS एरिया में हमने वॉल्स पर 7 फीट ऊंचाई तक भी टाइल्स लगा रखे हैं, क्योंकि OTS एरिया है, पानी वगैरह गिरे तो सीलन ना आए। ऊपर से यहाँ पर वॉश बेसिन लगा होता, तो अगर आसपास इसमें पानी जरूर पड़ता है तो दीवार जो है इसमें क्या होता है कि दीवार में सीलन आने लगती है, लेकिन हमारे घर में ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा पहला कॉमन वॉशरूम है जिसका डायमेंशन 5 बाई 7 का है, जो कि एक बड़े अच्छे साइज़ में है। इसमें भी हमने 7 फीट तक टाइल्स लगाए थे। बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि
कि जो वॉशरूम के टाइल्स वगैरह है, ये जब हम मकान बनाते हैं तो आपकी चॉइस का भी ध्यान रखते हैं। हम कई बार आपकी पसंद से भी इसमें टाइल्स हम लगाते हैं। तो मकान के अंदर के कलर और टाइल्स, जो वॉल टाइल्स हैं, वो आपकी पसंद के हम आपको चॉइस दे देते हैं। ये आपको एडवांटेज मिलता है हमारे यहाँ मकान लेने का। ये हमारा पहला बेडरूम है जिसका डायमेंशन 10.5 बाई 13 का है और काफ़ी बड़े साइज़ का है। और जो आवश्यक टैप्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, जो हमारे बेड के सिरहाने पर हमको मोबाइल चार्जर या रॉड लाइट बंद करने की सुविधा होती है, वो सभी हम यहाँ पर लगा के देते हैं। और एसी वगैरह की पूरी वायरिंग आपको मिलती है, सभी स्विचेज मिलते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में इस बात का सामना नहीं करना पड़ेगा कि एसी कहाँ लगाया जाए, इसकी वायरिंग अलग से कराने की समस्या आपको नहीं देखनी पड़ेगी। ये हमारा इसी रूम के साथ अटैच स्टोर है और इस एक बेडरूम के साथ हम स्टोर दे रहे हैं, दूसरे बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम दे रहे हैं। ये हमारा पिछला ओटीएस एरिया है जिसका डायमेंशन 6.5 बाई 5 का है। जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि हम ओटीएस में भी 7 फीट ऊंचे तक टाइल्स लगा देते। सामान्य रूप से 3 से 4 फीट तक कई बिल्डर्स लगा के देते, लेकिन हम आपको यहाँ पर 7 फीट ऊंचे टाइल्स लगा कर दे रहे हैं। हमारी कॉस्टिंग थोड़ी ज़रूर बढ़ती है, लेकिन आपके लिए सालों साल एक सुविधाजनक चीज़ होने वाली है, क्योंकि ये वॉशिंग एरिया होता है। यहाँ पर हमने सभी टैप्स दे रखे हैं, क्योंकि आपकी वॉशिंग मशीन के लिए जो टैप्स होते हैं वो सभी हम कंप्लीट लगा कर देते हैं आपको। दोनों ही रूम के साथ ओटीएस को हमने अटैच किया है, यानी कि दोनों से डोर दिया है। सामान्य रूप से बिल्डर एक में विंडो देते हैं, एक में डोर देते हैं, लेकिन हमने थोड़ी कॉस्ट कटिंग बिल्कुल यहाँ पर नहीं की है, हमने दोनों में ही डोर लगा दिए हैं। डोर भी हमने ड्यूरियन के लगाए हैं, जो कि 11 साल वारंटी के डोर्स होते हैं। तो क्वालिटी में कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन हमने प्राइस काफ़ी जेन्युइन रखे हैं। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ डिटेल वहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा ये हमारा दूसरा बेडरूम है जिसका भी डायमेंशन 10.5 बाई 13 का है और इसके साथ हम अटैच वॉशरूम दे रहे हैं और कमोड सीट हम यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। सीट कौन सी लगानी है, ये इसमें कई बार हम आपकी चॉइस का भी ध्यान रखते हैं। अगर आप इंडियन सीट चाहते हैं तो हम इंडियन लगा देंगे, वेस्टर्न चाहेंगे तो वेस्टर्न लगा देंगे। बाकी सेरा की सभी सैनिटरी फिटिंग्स हैं और जो भी यहाँ पे पाइप्स वगैरह हैं वो सभी सुप्रीम या जो भी अच्छी कंपनीज़ के हैं, सभी वही इस्तेमाल किए गए हैं। एक बार जब इस मकान को आप देखेंगे तो आप निश्चित रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि ये कॉलोनी गेटेड कॉलोनी है। सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है। एक छोटे परिवार होते जा रहे हैं तो आदमी इस बात पे फोकस करता है कि सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको वो सुविधा ज़रूर मिलेगी। हम अपने अब मकान के फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि हमारे मकानों में काम चल रहा है, सामने के मकानों में, और यहाँ पर जो रेलिंग दी है हमने, स्टील रेलिंग दी है और टफन ग्लास लगाए हैं। ये हमारे सामने जो मकान बने हुए हैं और ये सामने स्लेब पड़ी हुई है, पानी भी भरा हुआ है, जो एक प्रॉपर आर्किटेक्चरल जो भी एक नियम कानून है उन सभी को फॉलो करते हुए बनाते हैं, क्योंकि कंपनी लेवल पर हमारा काम है। तो हमारे जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो अपनी देख रेख में ही मकान बनाते हैं। तो क्वालिटी कंसर्न व्यक्ति हम भी हैं और सामान्य रूप से एक मकान लेने में आदमी को काफ़ी कुछ कमाना पड़ता है, तो हमें उस बात का भी ध्यान रखते हैं और बड़े मकान कम प्राइस में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। कलर्स वगैरह हमने अपने हिसाब से किए हैं या आपकी ही चॉइस से किए गए हैं। यहाँ पे जो कलर दिख रहे हैं तो आप अपने मकान में अपने हिसाब से कलर देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पर जो बेडरूम है इसका डायमेंशन भी 10.5 बाई 13 का है। इसके साथ हम अटैच वॉशरूम दे रहे हैं। इसमें भी हमने कमोड सीट दी है फर्स्ट फ्लोर पर और इसका डायमेंशन जो है 5 बाई 7 का है। तो जैसा कि आपने देखा होगा इस मकान में कहीं भी लाइट नहीं जल रही थी, पूरे घर में प्रॉपर रोशनी है और एयरी स्पेसियस आपको मकान मिल रहा है और यहाँ पर आपको मैक्स टू मैक्स लोन होने की पूरी सुविधा है। आप जितना आप पूरा पेमेंट चेक से करना चाहें आप कर सकते हैं। आपको कहीं भी पेमेंट की समस्या नहीं आएगी। आप यहाँ पर मकान बुक कराइए, आपको काफ़ी अच्छी लोकेशन में ये मकान मिल रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा छत का ऊपरी भाग है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता दिखाने के लिए, नॉर्मली रो हाउसेस बनते हैं तो उनके कॉलम कॉमन होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर मकान का कॉलम इंडिविजुअल है, यानी कि जब आप ऊपर बनाना चाहेंगे तो अपना 9 बाई 9 का कॉलम आप अलग लेकर चलेंगे, आपको बगल वाले का कॉलम छोड़ देना है। यहाँ पर हमारे पास कॉर्नर हाउस भी अवेलेबल है। 1250 स्क्वायर फीट के हमारे पास कॉर्नर है और 1100 स्क्वायर फीट के मकान है, यानी कि 1100 और 1250 स्क्वायर फीट के मकान उपलब्ध हैं।
लोकेशन काफ़ी अच्छी है। ये न्यू शुभम सिटी है कृष्णा नगर के पास, वहाँ पर सिचुएटेड है और नगर निगम सीमा के अंदर की प्रॉपर्टी है। हमारे यहाँ से मोहान रोड योजना एलडीए की बहुत नज़दीक है। इसके अलावा सौभाग्य मैरिज लॉन, जयपुरिया स्कूल, इसके अलावा टीएसएम मेडिकल कॉलेज और आरडीएसओ यानी रेलवे के कर्मचारियों के लिए भी काफ़ी सुविधाजनक है। 24 फीट की इसके घर के सामने हम आरसीसी रोड बनाते हैं। जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा था, हमारी कॉलोनी में पूरी आरसीसी रोड रहती हैं। 24 फीट की गेटेड कॉलोनी आरसीसी रोड सहित हम देते हैं। यहाँ पर मकान की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये हमारे मकान का लेआउट है। इसको आप जूम करके, स्टॉप, पॉज करके देख सकते हैं। एक बार विजिट जरूर करें। धन्यवाद।